you are fit and fine at your home. Today we will start chapter 9 and lesson psychology and sports. फर्स्ट टॉपिक मोटिवेशन टेक्निक्स इन स्पोर्ट्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन टेक्निक्स के बारे में। हमने कल बात की थी मोटिवेशन के बारे में बात की थी और उसके बाद बात की थी 2 टाइप मोटिवेशन होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अब टेक्निक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट उसके अंदर रहेगी कोचिंग एंड गाइडलाइन। क्या कोचिंग एंड गाइडलाइन में क्या होगा बेटा, लाइक आप टीचिंग लाइन देख लो या कोच देख लो, एज ए ट्रेनर देख लो। इसमें क्या होता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे होते हैं या फिर आप किसी ऐसे सीनियर पर्सन से जुड़े होते हैं तो वो आपको क्या करता है, टाइम पे आपको मोटिवेट करता रहता है आपके गोल के लिए। क्या, अगर आपको कोई टाइम पे इन एक्सटर्नल अगर आपको कोई भी मोटिवेट कर रहा ना, उससे क्या होगा, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रगल करोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, हार्ड वर्क करोगे। फर्स्ट आपका इसके अंदर ये हो गया। दूसरा रहेगा टीम। टीम के साथ क्या होता है, जब आप टीम के साथ कोई भी चीज़ करते हो ना तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ कम्पिटिट रहता है, कंपटीशन सा रहता है कि आज उसने इतनी प्रैक्टिस की तो आपके इंटरनल में क्या होगा कि मुझे भी ऐसी टेक्निक्स का प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, आप अपने ऊपर और ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे। तो सेकंड टाइप हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप आप इसमें क्या करोगे बेटा, थर्ड टाइप इसमें आप करोगे लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन टीम गेम। क्या है, जब आप टीम गेम के साथ करोगे तो क्या होगा, आपका इंटरेक्शन सही होगा। अगर टीम के साथ करोगे तो क्या होता है, मैंने बोला कि बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। लास्ट आपका होगा गुड हेल्थ, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, गुड है, तो आप क्या है, कोई भी गेम एक्टिविटी हो, कोई भी फील्ड हो, आप उसमें अच्छे से मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो। देखो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना बेटा, तो आपका देखो स्टडी में भी माइंड नहीं लगेगा, ठीक है। आप जो चीज़ करना चाहते हो उसमें आपका माइंड, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए आपके 3 या 4 पॉइंट है, इसके अंदर आप टेक्निक्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज एनहेंस रीजंस टू एक्सरसाइज के, ठीक है। पहले एक्सरसाइज एनहेंस करेंगे और उसके बाद करेंगे, हमें रीजन पता होना चाहिए एक्सरसाइज के कौन कौन से रीजन होते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज एनहेंस। इसके अंदर बेटा क्या होता है, इट इज दिस एबिलिटी टू मेंटेन एन एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर एक्सटेंड टाइम पीरियड। क्या कह रहे हैं, एक्सटेंड टाइम मतलब कि एक टाइम पीरियड है जिसमें आप है ना लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन आ जाती है इसके अंदर। कि है ना, एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में लाइक जिम में क्या होता है, आप देखो, अगर आपने जिम ज्वाइन की है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपका टारगेट है, आपका गोल था कि बॉडी का फैट लॉस करना है, तो उसमें आपने क्या किया कि आपने टारगेट किया, जब तक आपका फैट लॉस नहीं हो जाएगा तब तक आपको आप अपने जिम कंटिन्यू रखोगे। तो उसमें क्या हुआ, आपने कोई चीज़ स्टैंड कर दी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अगर आपने कोई चीज़ स्टैंड कर दी है तो उसमें क्या करोगे, आप बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाओगे। अब बात आ रही है बेटा, क्या बात आ रही है, जैसे कि और भी हो सकता है, लाइक आप गेम को ले लो, गेम भी बहुत अच्छी बात है। जैसे आप कोई भी गेम ले रहे हो, एग्जांपल ले लेते हैं लाइक बॉक्सिंग। अगर आपका टारगेट है कि मुझे नेशनल में मेडल निकालना ही है, तो आप क्या करोगे, उस तक आप पूरी मेहनत करोगे। जब तक आपकी नेशनल में पोजीशन नहीं आ जाती तब तक आप पूरा हार्ड वर्क करोगे उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें आपने क्या किया, नेशनल में आपने पोजीशन निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो उसमें क्या, आपने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया। अब बात करते हैं रीजन टू एक्सरसाइज। क्या रीजन होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, ठीक है। आपके पास पॉइंट होने चाहिए। पहला रीजन होना चाहिए एंजॉयमेंट। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। देखो, पूरा दिन आप काम करते रहते हो, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ एक टाइम होता है जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, तो वो क्या होता है, एंजॉय टाइम। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड आपका होगा टू अचीव योर गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप मोटिवेशन होते रहो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट आपका रहेगा सेल्फ एक्सटीम, ठीक है। सेल्फ एक्सटीम मतलब कि आप अपने ऊपर काम करो, आप इंटरनल भी काम करो। देखो, मोटिवेशन में 2 टाइप बताए थे ना, तो इसीलिए इंटरनल पार्ट पे भी आप काम करो, ताकि अगर आप जब इंटरनल पार्ट पर काम करोगे तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी फील्ड में आप कर रहे हो ना, आप अंदर से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इसमें क्या पॉइंट रहेगा बेटा, सोशलाइजिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, सोशलाइजिंग में क्या होगा कि
आप समाज के साथ रह के कुछ कर सकते हो। देखो अभी मैंने बोला कि आपसे अगर कोई जुड़ा हुआ, आपके कोच है या कोई भी है, वो आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, सोशलाइजेशन आपको बाहर से भी आपको मिला। तो क्या रीज़न है कि आपको बाहर से भी लोग मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो इसमें करेंगे वो कौन सा करेंगे, वेट कंट्रोल। आप क्या, मैंने बोला ना एक्सरसाइज के अंदर एनएस के अंदर कि वेट कंट्रोल आपने टारगेट लिया था जिम का, तो उसमें क्या है, अगर फर्स्ट रीजन अगर आप कोई कंटिन्यू कोई चीज़ करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो उसमें क्या हुआ, लाइक आप वेट है, आपका वेट जब तो कंट्रोल में आ जाता ना, लाइक आपने जिम ज्वाइन की थी, उस जिम में क्या किया आपने, कंटिन्यू प्रैक्टिस की, आपका वेट सही कंप्लीट हो गया, मतलब आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया, उसके बाद भी आपने कंटिन्यू उस चीज़ को रखा, आपने उसके बाद भी अपने एक्सरसाइज को करते रहे, तो वो क्या होगा, कंटिन्यू कंट्रोल फैट। ठीक है, उसके बाद बात आ सकती है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिड्यूस इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। क्या है, अगर आप डेली कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइक गेम कर रहे हैं, कोई भी एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। देखो अगर मैंने बोला ना आपको कोई चीज़ पसंद है और आप वो डेली कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसिंग एडेंस टू एक्सरसाइज। ठीक है, हम करेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, देखो हमें रीज़न तो पता चल गया, हमें टेक्निक्स भी पता चल गया, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो जिससे हम अपने आप को और मोटिवेट कर सकें। ठीक है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं ना बेटा, तो एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी काम को करने की, तो वो स्ट्रेटजी कैसे होगी, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लाइक सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से मोटिवेट करो। अगर कोई भी सिचुएशन हो बेटा, लाइफ में बहुत सी सिचुएशन आती रहती है, उसके अंदर आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, ठीक है, हर सिचुएशन में, तो वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेटजी है आपकी कि आपने अपने आप को मोटिवेट रखा है हर सिचुएशन में, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, सेकंड रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है आप उसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, किस तरीके से आप सोल्व कर रहे हैं, तो वो सेकंड पॉइंट इसके अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा, सोशल सपोर्ट। आपको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको पता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो वो थर्ड पॉइंट आपका इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 पॉइंट हो गए। फिर आ जाता है, और बस ये 3 पॉइंट भी बहुत है बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत से ले सकते हो, लाइक आप पब्लिक या फिर फिजिकली परफेक्ट हो, ठीक है, उसके बारे में आ सकता है। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ तक हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है, डांस एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले तो हमने स्ट्रेटजी थी, ठीक है, हमें सेल्फ मोटिवेशन होने की जरूरत है। ठीक है, हमें हमारा टारगेट सेट होना चाहिए, हमारा गोल सेट होना चाहिए, उसके ऊपर वर्क होना चाहिए। ठीक है, आप एक स्ट्रेटजी बना के चलो बेटा, किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी होती है। देखो अगर मुझे पता है कि मुझे कल आपको पढ़ाना है, मुझे एक सब्जेक्ट टीच करना है, तो क्या होगा, मैं उसकी स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि मैं आज ये टॉपिक इनको अच्छा ईजी है, किस वे में मैं इनको करवा सकती हूँ। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई टेस्ट देना आपको, तो उसकी आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि आपको वो टेस्ट किस तरीके से देना है। ठीक है, आप उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो जिससे आपके मार्क्स और भी आ सकते, फुल इन मार्क्स आ सकते हैं, तो वो क्या वो आपकी स्ट्रेटजी होगी। तो क्या है, मोटिवेशन की भी एक स्ट्रेटजी है कि आप इस स्ट्रेटजी से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन। ठीक है, गुस्सा क्या है, ये गुस्सा आना। ठीक है, क्या है, मीनिंग क्या होता है गुस्से का। ठीक है, अब इसके अंदर मीनिंग ये है बेटा कि किसी भी पर्सन पर एकदम हम अग्रेसिव हो जाए, वो होता है आपका गुस्सा। अब ये बात आ रही है क्या है, एक ही दम रिएक्ट होता है, लाइक एकदम ही रिएक्ट होने का मीन्स आपको किसी ने पीछे से, अगर आपने किसी ने मजाक में आपको पीछे से आके टच कर दिया या हिट कर दिया या आपके पीछे से पंच मार दिया, तो आपको एक ही दम क्या हुआ, आपने एक ही दम उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो वो कौन सा रिएक्ट हुआ, एक ही दम आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो क्या एग्रेसिव आ गया। सिंपल से वे में समझाया बेटा। अब इसके ऊपर हम करेंगे क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें क्या होता है, बहुत से पॉइंट आते हैं।
मीनिंग ऑफ एग्रेशन के अंदर बहुत से पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका इसके अंदर क्या रहेगा, लाइक इंजरी ऑफ अदर पर्सन। क्या है, कई बार हम क्या होता है गुस्से गुस्से में किसी को मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हम किसी को मार पिटाई भी हो जाती है। देखा होगा आपने, कई बार हम बातों बातों में इतना गुस्सा आ जाता है, ग्रुप सर्कल में बैठे हुए किसी ने बोल दिया या फिर कोई आपको ऐसे ही बातों बातों में गुस्सा कर दे, तो आपने क्या हुआ, आपका इतना गुस्सा, आपका जो माइंड का लेवल है गुस्से का वो इतना आ गया कि आपने सामने वाले को इंजरीड कर दिया, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, सेकंड आपका रहेगा वेरिएबल यूजिंग। क्या है, इसमें क्या होगा बेटा, आपने किसी एक पर्सन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, ठीक है, किसी मतलब नॉर्मल पर्पज था, आपका ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। थर्ड आपका रहेगा चेंजिंग ऑफ एनी बिहेवियर। देखो अभी मैंने बोला, एग्जांपल लेते हैं, किसी भी आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, किसी ने आपको साइड में से बाइक निकाल लिया, ओवरटेक कर दिया, तो ओवरटेक करने के बाद क्या हुआ, उसी टाइम जस्ट आपका नॉर्मल बिहेवियर था, आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे थे, किसी ने साइड से निकाल दिया, कट किया, तो उसमें उसी टाइम आपका क्या हुआ, अगर बाय चांस कुछ भी हो जाता तो आपको इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता, तो आपने क्या हुआ, एक ही दम आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, उसी टाइम चेंज, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, वो इसी के अंदर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा हमारा साइकोलॉजी इज बैलेंस, ठीक है, इनबैलेंस। क्या है, साइकोलॉजिकल हम इनबैलेंस हो जाते हैं। अभी वो ओवरटेक हुआ तो क्या हुआ, हमारा पूरी बॉडी ओवरऑल माइंड भी क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में चला जाता है, कि गुस्सा जाना या फिर टोन आपके चेंज हो जाना, या ऐसे होता है ना हो जाता है ना, जैसे कि इस टाइप की हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका गुस्सा हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा इसके अंदर, नेक्स्ट और क्या रहेगा, इसमें क्या होता है, आप किसी को हार्म भी पहुंचा देते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है हार्म मतलब एग्जांपल अभी मैंने लिया कि आपको किसी ने कुछ बोला तो आपने क्या किया, एकदम उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर दिया, या आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, क्या वो आपने उसको ठेस पहुंचा दी, ठीक है। ये थोड़े से पॉइंट रहेंगे हमारे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एग्रेशन के अंदर। अब हम बात करें कॉजेज, फॉर्म्स एंड पर्पज ऑफ एग्रेशन। क्या है, कॉजेज कौन कौन सी है, क्यों होते हैं हम एग्रेसिव, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स कौन कौन सी होती है एग्रेसिव होने की, फिर पर्पस क्या है गुस्से का, ठीक है। पर्पस भी देखो, हमें ये पता है हमें गुस्सा आ जाता है, आपको भी आपकी फैमिली में देखो, आपके सराउंडिंग एरिया में देखो कि कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको एक एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों होते हैं, कॉजेज क्या है उसके, फॉर्म्स क्या है उसकी, ठीक है, पर्पस क्या है उसके गुस्से करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका रहेगा कॉजेज के अंदर क्या रहेगा, चाइल्ड स्टेज एंड एडल्ट, ठीक है। चाइल्ड स्टेज में क्या रहेगा, चाइल्ड स्टेज में आपका रहेगा एग्जाम्पल लाइक छोटे बच्चों को देखा आपने स्कूल में, ठीक है, तो ग्रुप सर्कल में अगर आप बैठे हो कोई बच्चे, तो क्या होता है, अगर कोई बच्चा उनकी तरफ से जा रहा है साइड में और वो आपको जाने अनजाने में कुछ बोल जाता है, तो क्या होता है उस टाइम क्या होता है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है ना, जो आपका ग्रुप सर्कल है, वो क्या करता है, वो कहते हैं यार उसने तुझे ऐसा बोल दिया, तो क्या हुआ, आपके माइंड में उसके लिए कुछ नहीं चल रहा था, फिर उसी टाइम क्या हुआ, किसी और के माइंड में, मतलब आपके ग्रुप सर्कल ने क्या कहा, आपके माइंड में इतना कुछ डाल दिया कि उन्होंने गुस्सा कर दिया। ग्रुप सर्कल ने आपको बोला कि देखो तुझे कि इसने कैसे बोल दिया, तो आपने क्या किया, ग्रुप सर्कल की वजह से आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, कॉजेज है हमारा। फर्स्ट कॉजेज क्या है, चाइल्डहुड, फिर क्या है एडल्ट। एडल्ट के अंदर क्या रीजंस होते हैं बेटा, कॉजेज के अंदर एक ये हो गया, एग्जांपल और भी है। सेकंड एग्जांपल ये है कि आप कहीं चल रहे हो और किसी ने आपको पीछे से कुछ बोल दिया, तो उस टाइम क्या होता है, देखो कोई रीजन नहीं था, फिर भी आपने क्या कहा, उसने कुछ आपको इनडायरेक्ट वे में बोल दिया, किसी और के वे में बोल दिया, तो आपको क्या हुआ, आप ग्रुप में चल रहे थे, ठीक है, आप 3-4 चले, तो आपके माइंड में क्या हुआ, यार मैं ग्रुप में था और इसने मेरी इंसल्ट कर दी, तो उस इंसल्ट के वे में आपने उसके साथ फाइट कर लिया, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको बहुत कुछ बोल दिया, तो वो क्या केसेस होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट में क्या होता है बेटा, देखो इस एज में क्या होता है, मेनली क्या होता है, मेनली होता है जॉब के लिए, इनकम के लिए, ठीक है, आपके करियर पॉइंट के लिए, ठीक है, और क्या होता है लाइफ के लिए, फैमिली स्ट्रेस, मतलब इतने सारे स्ट्रेस होते हैं। 5 ही बताया मैंने। इसमें क्या होता है, एडल्ट क्या होता है, इन टाइपों से गुस्से में रहता है, थोड़ा अग्रेसिव रहता है, जॉब की टेंशन रहती है कि अभी तक जॉब नहीं मिली, ये टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है एडल्ट को। और क्या होता है कि लाइक करियर में आपने जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ अचीव नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है। मनी की टेंशन होती है कि आप कैसे अपने आप मनी और इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आपको अर्न होगी मनी,
ठीक है। और क्या होता है, फैमिली स्ट्रेस रहता है कि तूने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, बर्डन रहता है। तो उस वे में क्या होता है, एडल्ट उस वे में क्या होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा में होगा। जो एडल्ट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, हर बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, सुनाने लग जाते हैं। तो वो क्या हुआ, कोर्सेज के अंदर है। अब हम बात करें फॉर्म्स की, बात करेंगे कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट फॉर्म्स होगी फिजिकल डैमेज, ठीक है। फिजिकल डैमेज के अंदर होता है पीटना। अभी मैंने बोला एडल्ट और चाइल्डहुड के बारे में। क्या होता है, चाइल्डहुड को अगर गुस्से में बोल दिया, अगर ग्रुप सर्कल में किसी ने कहा, उसने, मैंने अभी एग्जांपल दिया, एग्जांपल में अगर आपको ज़्यादा ही गुस्सा है तो आपने क्या किया, उसकी पिटाई कर दी, तो क्या हुआ, वो भी फॉर्म्स है। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, फिजिकली डैमेज करना, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्या रहेगा, फिर आपका सेकंड रहेगा टॉकिंग का रहेगा कि बोलना, ठीक है। एक ने अभी मैंने तो एक और ले लेते हैं, जैसे कार के लिए, और वो ओवरटेकिंग करके गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, आपने क्या कहा, उसने ओवरटेकिंग किया, आपने उसको पिटाई नहीं की, पर आपने बहुत कुछ बोल दिया उसको। आपने अपना अपना जो एग्रेशन था, आपका जो गुस्सा था, वो आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट क्या रहेगा, साइकोलॉजी फॉर्म। साइकोलॉजी फॉर्म में क्या, बोलने से कुछ बोला, ठीक है, बोलकर कुछ बोला, मीन्स आपने भी मतलब अपनी लैंग्वेज में ही कुछ बोला। आपको पता है अलग अलग टोन होती है हमारे गुस्से की, कोई किस टाइप से गुस्से में बोलता है, कोई किस टाइप में बोलता है। लाइक अगर आपको गुस्सा है तो आपने कोई भी मतलब अपनी ही लैंग्वेज में उसको सुना दिया, बोल दिया। तो ये 3 पॉइंट होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, पर्पज। क्या पर्पज है, फर्स्ट रहेगा अचीव टू गोल, अपने गोल को दूसरे को हार्म पहुंचाना। क्या होता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए दूसरों को हार्म पहुंचाना। हार्म्स मीन कि नुकसान पहुंचाना दूसरे को। इट मीन्स लाइक आपको है ना, आपकी फर्स्ट पोजीशन आने वाली थी, पर लेकिन है ना, जो बच्चा आपकी सेकंड पोजीशन आने वाली थी, पर लेकिन कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपने क्या किया, उसके माइंड को इनडायरेक्ट वे में या किसी साइड से या उसके एग्जाम पैटर्न को कुछ ना कुछ आपने हरकत करके क्या हुआ, आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली। आपने तो फर्स्ट पोजीशन ले ली, पर सामने वाले को नुकसान हो गया। इसी अकॉर्डिंग अगर गेम के लिए, तो क्या हुआ, आपने किसी खिलाड़ी को, कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपने क्या किया, उस खिलाड़ी को हराने के लिए आपने बहुत से ऐसे टेक्निक्स अपनाए ताकि वो हार जाए। वो हार तो गया, पर आउट हो गया, पर लेकिन क्या हुआ, उसकी जो इंटरनल वो बहुत हार्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, टूट जाना, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या रहेगा इसके अंदर, नेक्स्ट आप इसके अंदर रहेगा, एक और रीज़न आ सकता है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे रीज़न की, बात करेंगे रीज़न में एक और क्या रहेगा बेटा, लाइक अगर हमें लगता है हम फेल होने वाले हैं, तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो गलत होता है, फिर भी हम डर जाते हैं। लाइक अभी मैंने क्या बोला, अगर हमें ऐसा कुछ कर देते हैं, मैंने बोला ना अभी अभी आपको पता था कि आप एग्ज़ाम में फेल होने वाले हैं, ठीक है। आपने एग्ज़ाम में फेल होने से पहले आपने सोचा कि मैं तो फेल होऊंगा, उसके डर से आपने क्या किया, चीटिंग की, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है, बच्चे जीरोक्स लेके चले जाते हैं इस डर से कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं। तो उसमें क्या करता है बच्चा, फेल होने के चक्कर में क्या होता है, जीरोक्स लेके जाता है, वो बाई चांस वो फंस जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, घर पे आके ये चीज़ें नहीं बताता कि वो, तो उसको क्या डर रहता है, कहीं वो बात लीक ना हो जाए, कहीं वो बात घर पे पहुंच जाए। देखो वो बात तो पहुंचेगी, तो क्या उस डर के, उसके डर के चक्कर में उसने क्या किया, चीटिंग की कि मैं फेल ना हो जाऊं। इस फेल के चक्कर में क्या हुआ, वो जो प्रॉब्लम थी और ज़्यादा क्रिएट होगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ अग्रेशन। अब क्या हुआ, कितने टाइप से कितने टाइप की होती है, ये होती है हमारी मेनली कितने टाइप की होती है, मेनली हमारी ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो एक होगी होस्टिल अग्रेसिव, या होगी इम्पल्सिव, ठीक है। आपको 2 नाम दे सकते हैं बेटा, इम्पल्सिव भी दे सकते हैं या फिर होस्टिल भी दे सकते हैं। और देखो पहले तो इम्पल्सिव बोलते हैं, पर होस्टिल ये है कि इसका सेकंड नेम है। अगर आपसे कोई इम्पल्सिव पूछे या होस्टिल पूछे तो बात एक ही है, ठीक है। टाइप ऑफ अग्रेसिव की फर्स्ट टाइप करेंगे हम। इसमें क्या होगा, ये होगा बिना प्लान किया हुआ गुस्सा, ठीक है। बिना प्लान किया गुस्सा कैसे होता है, बिना प्लान किए कैसे गुस्सा कर सकते हो। एग्जाम्पल ही है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी अगर आप बात कर रहे हो, बात करते करते मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया, उसी टाइम आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, एक ही दम आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया बिना प्लानिंग किया। आपको नहीं पता था कि आपको नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ, और मेरे बोलते आप ऐसा रिएक्ट करोगे। लाइक वन एग्जाम्पल, ठीक है। इसी से आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हम इसके अंदर करेंगे, जो सेकंड हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, एस्टोमेटल, ठीक है। इंस्टोमेटल रहेगा। इंस्टोमेटल के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव। इंस्टोमेटल के अंदर क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव गुस्सा रहेगा।
इंस्ट्रूमेंटल के अंदर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव गुस्सा रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक टीचर है एंड स्टूडेंट है, ठीक है। आज है ना जो ये स्टूडेंट है ना इसने काम नहीं किया तो क्या हुआ, टीचर ने इसको क्या बोला कि है ना तुझे आज पूरा इवनिंग तक काम करके जाना है, अपने काम को कंप्लीट करके जाना है, अदरवाइज आपको घर नहीं भेजा जाएगा। तो स्टूडेंट ने क्या किया, इसने इसके माइंड में क्या हुआ, गुस्सा हुआ कि ये उस काम को बहुत जल्दी मतलब ये अपने काम को कंप्लीट करके जाएगा। तो इसने क्या किया, अपने काम को इवनिंग तक कंप्लीट करके घर तक आ। तो जाने से पहले इसने माइंड में क्या सोचा कि मैं अपने काम को ना इतना करके दिखाऊंगा कि टीचर को लगेगा कि मैंने मेरा काम कंप्लीट किया। ऐसे ही हम एग्जांपल और ले सकते हैं बेटा, लाइक अगर आपको कोई भी ये बोल दे IIT JEE के एग्जाम के अंदर कोई भी बच्चा बोल दे या कोई टीचर ही बोल देता है तू ये काम नहीं कर सकता भाई, ये तेरे बस की नहीं, ये करना तू इस चीज़ को अचीव ही नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, आपके माइंड में क्या हुआ, वो गुस्सा बैठ गया कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, आपके अंदर जब ये बैठा ना कि मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आपने क्या हुआ, वो पॉजिटिव वे में लिया। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की कि मैं इस तरीके से मैं अपने गोल को अचीव करके दिखाऊंगा और एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मैं अपने गोल को अचीव करके दिखा दूंगा। तो वो क्या हुआ, ये पॉजिटिव वे में चला गया आपका जो अग्रेसिव है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रेसिव इन स्पोर्ट्स। अब क्या बात है, स्पोर्ट्स के अंदर एग्रेसिव का क्या काम है, क्या होता है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे, नंबर सबसे फर्स्ट रहेगा फैक्टर। एग्रेशन का मतलब क्या है, देखो इन स्पोर्ट्स इसमें क्या होगा, हमें फैक्टर बताने हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। सबसे पहले रहेगा होम ग्राउंड आएगा, फिर रहेगा स्किल एबिलिटी नॉट ए गुड, फिर रहेगा मैच स्ट्रक्चर, फिर रहेगा टेम्परेचर। सबसे पहले है होम ग्राउंड। होम ग्राउंड के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे कि आप होम ग्राउंड का मीन्स होता है हम अपने ही घर में, ठीक है, अपने ही ग्राउंड के अंदर। लाइक एग्जाम्पल है, अगर इंडिया में मैच होते हो और कोई बाहर की टीम आए और वो जीत जाए तो वो क्या होता है, गुस्सा, उसी के प्रति गुस्सा आना कि देखो भी हमारे ही इंडिया में गेम हुआ और हम हार गए। लाइक अगर क्रिकेट मैच देख लो, कई बार क्रिकेट मैच होते हैं तो उसमें क्या होता है, टीम किसी भी कंट्री में गेम होते हैं और उसी कंट्री की टीम हार जाए तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो गुस्सा आना क्या होता है कि खुद के ही कंट्री में आप हार गए हो, तो इस टाइप का गुस्सा आना। सेकंड आपका क्या रहेगा, सेकंड मैंने आपको बताया था स्किल एबिलिटी। अब मैंने क्या बोला, देखो अगर आपके में स्किल एबिलिटी है, आपने गेम की प्रैक्टिस की है, आपको पता है कि आप अपने गेम के ऊपर फोकस है, आपने उसको बहुत अच्छी टेक्निक से सीखा, तो आप क्या करोगे, उस गोल को बहुत अच्छे से अचीव करने की कोशिश करोगे। एक होता है गुड। अब आपने ना टेक्निक्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, आपने सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम किया, आपने सिर्फ प्रैक्टिस पे काम किया, टेक्निक्स पे काम नहीं किया, तो क्या होगा, जब आपकी परफॉर्मेंस होगी, जब आपका कंपटीशन होगा और जब आप खुद को आउट होता महसूस करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप अग्रेसिव हो जाओगे। तो क्या हुआ, ये नोटिस बैड है, ये बैड हैबिट है कि आपको पता है कि आपके अंदर ये कमी है, आपको अपनी कमी नहीं दिख रही, आपको बस ये दिख रहा है कि आप आउट होते जा रहे हो, ठीक है। सेकंड, अब थर्ड हम जो करेंगे, थर्ड हमारा क्या रहेगा, मैच स्ट्रक्चर। मैच स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, जैसे कि मान के चलो आपका कोई टीम का गेम हो रहा है, क्रिकेट का लगाओ या फुटबॉल का लगा लो बेटा, आपका मैच चल रहा है, तो मैच में आपका पॉइंट है 1 और 5, तो कोई नॉर्मल बात है भाई, आप 1 और 5 के बीच में कोई बड़ा गैप नहीं है, आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे 5 तक, जब तक गेम चलेगा 5 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। पर लेकिन क्या होता है, अगर यही मैच 1 और 20 के बीच में, 1 और 20 के बीच में हो जाए तो क्या होगा, आपको पता है कि आप तो आउट होने वाले हो गई, ओबियसली दिख रहा है सभी को कि आप तो हारोगे। तो उसमें क्या हुआ, आपको हारने से पहले क्या किया, अरे हमने तो हारना ही है, क्यों ना हम इन सभी को इतनी इंजरी पहुंचा दें कि है ना हमारा जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं किसी वे में निकल जाए। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा हॉकी के मैच में या फुटबॉल के मैच में, जब आपको हारता दिखते हैं तो क्या करते हैं, या तो अपने कोहनी की वजह से, या फिर आप टक्कर मार के या बॉल को या किक करते समय लेग की तरफ किक कर देना। इससे क्या होता है, जब आप रनिंग के पूरी फुल स्पीड में होते हैं ना बेटा, अगर कोई आपको रोक दे तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी होने का चांसेस हो जाते हैं। इस टाइप से अपने गुस्से को बाहर निकालना, ठीक है बेटा। अब ये थ्री पॉइंट्स है ना, अब हम लास्ट करेंगे। लास्ट हमारा इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, टेम्परेचर। आपने देखा होगा जब गर्मियों में, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों में मैच होते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इतना गर्म होता है, ऊपर से मैच ऐसे हो जाते हैं कि आपका पॉइंट लो चल रहा है थोड़ा सा, तो आप क्या करोगे, आपका गुस्सा, जायज़ ही बात है कि आपका एक इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से आपका जो मैच है वो अच्छे से लेवल में नहीं चल रहा, तो क्या हुआ, इस टाइप से भी आपका गुस्सा आ सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर किस टाइप से गुस्सा आ सकता है, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। क्या है, फैक्टर्स की बात करेंगे।
इन्फ्लुएंसिंग इन स्पोर्ट्स एग्रेशन, क्या है फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इन्फ्लुएंसिंग स्पोर्ट्स एग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रहेगा बेटा सबसे आपके इसके अंदर रहेगा इंजरी। ठीक है, कितनी देखो बेटा, अगर आप गुस्सा आता है तो क्या होता है स्पोर्ट्स में गुस्सा, मैंने बोला ना क्या हुआ, एक दूसरे को इंजरी पहुंचा देना, नुकसान पहुंचा देना। ठीक है, सेकंड आपका इसके अंदर क्या रहेगा एफर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या हुआ आपने बहुत एफर्ट किया परफॉर्मेंस के लिए पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो उस टाइम आपको क्या हुआ और ज़्यादा गुस्सा आ गया। थर्ड आपका पॉइंट रहेगा लैक ऑफ कंसंट्रेशन पावर। देखो आपकी कंसंट्रेशन पावर तो गुस्से की तरफ होगी, देखो अभी आप आते दिख रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन पावर क्या हुई, लो होती जा रही है, आपका फोकस वहाँ से हटता जा रहा है तो क्या होगा उस टाइम में भी क्या होगा, आप टीम में हारते हुए दिख रहे हो तो आप क्या करोगे, गुस्सा और ज़्यादा करोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका क्या रहेगा बैड इमेज। अब देखो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चला गया ना तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन सॉरी, तो उसमें क्या करोगे, अब आपको क्या रहा है आपकी बैड इमेज मीन्स आपने गुस्से गुस्से में, देखो अभी मैंने बोला था टीम के अंदर क्या हुआ, दूसरी इस टीम ने क्या किया, दूसरी टीम को क्या हुआ हार्म्स पहुंचाने की कोशिश की, हार्म्स पहुंचा ही दिया तो उससे क्या होगा, सामने वाले जो भी टीम देख रही है या जो पब्लिक देख रही है उनके माइंड में क्या इमेज आएगी, आपकी बैड इमेज आएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो आप नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लीड टू क्राइम, तो उसमें क्या होता है बेटा, देखो कई बार इतना गुस्सा आ जाता है तो उसमें क्या होता है आपने क्या किया, सामने वाले को कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बेटा कि हम है ना सामने वाले को मार भी देते हैं। ठीक है, गुस्से में क्यों, गुस्से का भी एक लेवल होता है, अब वो लेवल जब हाई लेवल में चला जाता है ना तो हम है ना हमें ध्यान नहीं रहता कि हम सामने वाले की हमारे इस गुस्से की हमारे इस वजह से मौत भी हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एग्रेशन। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें पहली बात करेंगे हम इफेक्ट्स के बारे में। सॉरी बेटा, हमने अभी जो बात की थी क्या करेंगे, हमारे जो उसको कैसे कर सकते हैं, क्या मैन सकते हैं, उसकी सिर्फ टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर बुक देखो बेटा इसके पूरे जब आपको इसकी टैक्स है सिर्फ टैक्स के बात करेंगे। साले होते हैं डीथिंग अगर बहुत ज्यादा ये भी बहुत टेक्निक्स है जिससे आपने गुस्सा कर सके, लाइक बहुत लंबी फांसी ब्रेक अंदर फिर क्या इन करते रहोगे उससे क्या देखना और लाइफ टाइम आप करोगे तो गुस्सा क्या कंट्रोल आएगा। आपका रैंकिंग वाटर एक लॉजिकल फैक्ट, अगर आप गुस्सा टाइम अगर एक हो गया तो होगा गुस्सा कंट्रोल में जाएगा, जो ऐसा है ऐसी वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर क्या है फोकस टारगेट से पॉइंट है इसका अगर आपको किसी ने किसी भी सलाह दी क्या, अगर आप पेट में बोलते हैं ना कि मैंने क्या जो बोल आपको पक्का मैं टारगेट काम ना जो बोल रहा है किधर ध्यान दोगे इग्नोर कर दो, क्या हुआ आपको पर बेटा किसी बोल आपको सेम बोल क्या बोले तो वो बोला तो बात थोड़ी खत्म की तो है, आप उस बात के पकड़ बैठो नहीं ना, आप आगे उस काम करोगे। क्या हुआ वो टारगेट ट्रैक स्ट्रेटेजी बनाएगी आपका बच्चे ज्यादा फिजिकलिटी होते हैं तो क्या गुस्सा कंट्रोलिंग में क्या देखो तो काम की खेलना भी लेकिन फॉर्म में खेलना जब एंजॉयमेंट की कोई भी गेम खेल में क्या होता है फ्री माइंड कोई भी आपको एंजॉयमेंट क्या आपने कोई गेम है तो उससे आप जो स्ट्रेस हमारे जो भी गुस्सा हमारा स्ट्रेस है उससे क्या होगा आपको गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे बेस्ट है ओके बेटा, थैंक यू।